जय हिंद साथियों, मेरिट स्टडी में मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके का आज तीसरा वीडियो है आज, जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख लेक, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक, भारत के प्रमुख झील की बात करेंगे। सभी लोग एकदम नोट्स बनाते जाइएगा। आपके एसएससी में सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, फेज 13 हो, या रेलवे का अभी जो ग्रुप डी चलेगा, जो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी चलेगा, या टेक्नीशियन का, दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम जहां से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है, जीएस का क्वेश्चन आता है, इसका भरमार हमेशा होता है। तो साथियों, सीधा हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि नोट्स बनाते जाइए, नोट्स का रिवीजन डेली कीजिए, तो आपका जो है एक दिन स्टैटिक इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आपके सामने भारत का कोई बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो चलते आज हम लोग करते हैं लेक को, झील को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? झील। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झील क्या है, झील किसको कहते हैं। तो झील आज के बाद आप लोग बता दीजिएगा कि झील जो है, जल के संग्रह को झील कहते हैं। जो जल का जमाव होता है, वो जल की जमाव को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं, जान सकते हैं कि जल का संग्रह क्या कहलाता है? झील कहलाता है। अगर हम लोग देखें कि अगर झील की बात करते हैं तो झील हमारे क्षेत्र में दो प्रकार का पाया जाता है। टाइप्स ऑफ लेक, सभी लोग बना लेंगे। टाइप्स ऑफ लेक, झील के प्रकार, झील के प्रकार। झील के प्रकार कितना होता है? दो। एक को कहेंगे प्राकृतिक और एक कहेंगे मानव कृत्रिम। सभी लोग एकदम ध्यान से समझिएगा कि प्राकृतिक किसको कहेंगे, मानव कृत्रिम किसको कहेंगे। तो मानव कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा जलाशय बनाया जाए। क्या? मानव द्वारा जलाशय बनाया जाए। जैसे बड़े बड़े क्या होती है, तालाब्स होती है, बड़े बड़े डैम्स होती है, वो सब मानव द्वारा जो बनाया गया है उसको क्या कहेंगे? मानव कृत्रिम झील। प्राकृतिक द्वारा किसको बोलेंगे? चाहे वह ज्वालामुखी क्रिया से हो, बात समझ में आ रहा है? क्या हो? ज्वालामुखी क्रिया से हो, या हम लोग बोल सकते हैं भूकंप से हो, या कोई जैसे क्या होता है ना, क्षुद्रग्रह जो होता है ना, क्षुद्रग्रह से हो। इस सभी जो क्रिया होती है, जो प्राकृतिक घटना होती है, उससे हमारे धरातल में ढांचा बन जाती है, वो होता है क्या? नेचुरल लेक। और ह्यूमन लेक किसको कहेंगे? आर्टिफिशियल लेक, जो मानव द्वारा खुद बनाया जाता है। तो अगर झील की प्रकार की बात करते हैं तो ज्वालामुखी क्रिया से भी बनती है, जिसमें कहते हैं क्रेटर लेक, क्रेटर झील। आप लोग नाम सुनेंगे झील के प्रकार में, एक आता है कौन? क्रेटर झील। कौन सा आता है? क्रेटर झील। क्रेटर झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसकी क्रिया से होती है? ज्वालामुखी क्रिया से होती है। क्रेटर झील किसकी निर्माण से बनती है? जब ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो किस झील का निर्माण होगा? क्रेटर झील का निर्माण होगी। एक होता है लैंगून झील। लैंगून झील, लैंगून झील क्या होता है? जैसे भारत की अगर हम लोग तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो ये जो है, मान लिया जाए इस प्रकार से है, तो जो यहां पे झील बन रही है, जो क्या हो? सागरीय झील इसको बोल सकते हैं। कौन सा झील बोल सकते हैं? सागरीय झील। जो सागरों में निर्माण होता है, जो सागरों में निर्माण होता है, तटीय क्षेत्रों में निर्माण होता है, सागर के क्षेत्र में निर्माण होता है, उसको लैंगून झील कहते हैं। अर्थात जब लैंगून झील की बात करेंगे तो हम लोग खारे पानी की बात करेंगे। कौन से झील होते हैं? खारे पानी वाली झील होते हैं। बात समझ में आ रहा है? लैंगून झील कहां पाए जाते हैं? तो तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, खारे पानी का झील होता है। बात समझ में आ रहा है? ये सागरीय वाला क्षेत्र, या इसी को बोल देंगे उल्का पिंड। जब होता है ना, क्या होता है? उल्का पिंड झील। अगर तीसरा की बात करते हैं हम लोग तो उल्का पिंड झील, है ना।
क्या होता है? उल्का पिंड झील। उल्का पिंड झील वही जो हम बताए क्षुद्र ग्रह है ना, उल्का पिंड गिर गया है तो क्या हो गया? गड्ढा बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा बना ना, तो क्या होगा? पानी का जमा होगा। दैट मींस क्या है? वो हमारा बनाया हुआ है क्या, या प्राकृतिक का बनाया हुआ है? प्राकृतिक का बनाया हुआ। इसलिए हम लोग अगर प्राकृतिक की बात करते हैं, प्राकृतिक झील की बात करते हैं, तो क्रेटर झील है, लेंगुन झील है, और क्या है? उल्का पिंड झील है। बात समझ में आ गया है? किसके निर्माण से होगा? ज्वालामुखी के निर्माण से होगी, भूकंप के निर्माण से होगी, क्षुद्रग्रह के निर्माण से होगी। बात समझ में आ रहा है? ये झील की टाइप्स ऑफ लेक, झील के प्रकार। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं जानेंगे कि कौन सी झील कहां पे। अभी तुरंत पहले ये तो जान लो कि झील की प्रकार कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्राकृतिक झील, मानव कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील कितनी प्रकार की? 3, क्रेटर झील, लेंगुन झील और उल्का पिंड झील। क्रेटर झील का निर्माण कहां से होता है? ज्वालामुखी क्रिया से होती है। जैसे ज्वालामुखी की क्रिया मान लो इस प्रकार से हुआ है ना, ये आपका, इसी को तो क्रेटर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। जहां से ज्वालामुखी की क्या निकले? धूल, कण, राख, वाष्प निकले, उसको क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का मतलब मुंह होता है। जैसे हमारी मुंह है ना, वैसे जहां से क्या हो, आवाज हमसे निकल रही तो वहां से राख निकलेगी, लावा, मैग्मा। आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो गढ़ा नुमा बंजारा है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? क्रेटर झील कहते हैं। लेंगुन झील जैसे हम अभी बताए हैं, जैसे मान लो भारत का ये चित्र है, अब यहां ना रह करके ऐसे है ना, ऐसे क्षेत्र दिया गया है ना भारत का, तो ये वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? लेंगुन झील बोलेंगे। लेंगुन झील कैसा होगा? खारा पानी का होगा। क्या होगा? खारा पानी का होगा। बात समझ में आ रहा है? आप लोग सारी चीज लिखते जा रहे हैं, एकदम क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे साथी। जो भी हमारे चैनल में नए आए हैं, चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। बात को समझिएगा, मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहा हूं, सारा क्लास फ्री होगा, सारा क्लास फ्री होगा। केवल आपको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। लोगों के पास भेजिए और बताइए कि स्टैटिक जीके कैसे पढ़ा जाता है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग हिट कर सकते हैं, सुनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं भारत के प्रमुख झील, कहां पे कौन कौन सा झील है। उसके बाद वर्ल्ड का प्रमुख झील पढ़ेंगे। आपको झील का प्रकार बता दिए हैं, झील क्यों होता है वो भी आपको बता दिए हैं, झील कितनी प्रकार की होती है ना, मानव झील कैसे बनता है, प्राकृतिक झील कैसे बनता है, क्या क्रिया है बनने का, सारी चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं क्या? भारत के प्रमुख झील। क्या हेडिंग बनाते हैं? भारत के प्रमुख झील। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा, भारत के प्रमुख झील। भारत के प्रमुख झील। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा चिल्का झील। चिल्का झील। भाई साहब, चिल्का झील इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके शायद ऐसा एक तलौता कोई एग्जाम होगा जहां पे चिल्का झील का क्वेश्चन नहीं बना होगा। हम लोग स्टेट वाइज भी देखेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग विश्लेषण बढ़िया से करेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो, अगर हम लोग बात करते हैं चिल्का झील की, तो अगर स्थान आपसे पूछ लिया जाए, तो चिल्का झील कहां है? आप लोग कमेंट में चलता होगा, चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील को आप सबसे पहले लिखिए, क्यों? क्योंकि यह सबसे क्या है? सबसे बड़ी झील है। क्या है मेरे साथी? सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। किस क्षेत्र में? क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में। बोल देगा भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का झील है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। अगर इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो लेंथ इसकी कितना है? 63 किलोमीटर है। कितना है? 63। और इसकी अगर गहराई की बात करें, तो 4 मीटर है। औसतन क्या है? औसतन। ऐसे कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, लेकिन अगर हम लोग औसतन की बात करते हैं तो औसतन हर जगह इसकी क्या है? 4 मीटर है। ठीक है, चलो 4 मीटर है। अगर इसकी बात करते हैं प्रकार की, कैसा झील है, अगर मैं प्रकार की बात करता है तो ये लेंगुन झील है। कैसा झील है? लेंगुन झील है। लेंगुन झील का मतलब आज समझ लीजिएगा कौन सा पानी का है? खारा पानी का झील है। खारा पानी का क्यों है? आपको पता है ना, ये हमारा क्षेत्र उड़ीसा है, ये हमारा क्षेत्र क्या है? ये कौन सा क्षेत्र है? सागरीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सागरीय क्षेत्र है। इसीलिए सागर के क्षेत्र में जो होगा वो कैसा होगा? खारा पानी का होगा। कैसा होगा? खारा पानी का होगा। बात समझ में आ रहा है? जी हाँ।
लेंगुन झील जहां पे आएगा वो कौन सा पानी का हो जाएगा? खारा पानी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खारा पानी का हो जाएगा। बात समझ में आ गया है आपको? तो चिल्का झील की अगर बात करते हैं, चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लंबाई कितना है? 63 किलोमीटर। गहराई कितना है? 4 मीटर। प्रकार की बात करें कौन सा झील है? तो लेंगुन झील है, या इसी को क्या बोलते हैं? खारे पानी का झील है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। इसी का एक और प्रकार बोलते हैं कि रामसर झील है। कौन सा झील है? रामसर झील है। रामसर झील इसलिए है क्योंकि इस झील को आर्द्र भूमि झील कहा गया है। आर्द्र भूमि झील कहा गया है इसको। ठीक है, इस झील को क्या कहा गया है? आर्द्र भूमि झील कहा गया है। चिल्का झील से आपका क्वेश्चन ए हमेशा बना है और ये बनता रहेगा। ठीक, चलो अगली हम लोग झील की बात करते हैं और वो झील इस प्रकार से होगा। मिटा दो चिल्का को, सभी लोग आप लोग लिखते जाएंगे सारे चीज, है ना। हम पहले बोल रहे हैं कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा जो वही करेंगे, है ना। हमेशा क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है। चलो अगला है बेम्बानाथ झील। बहुत इंपॉर्टेंट है बेम्बानाथ झील। ठीक है, बेम्बानाथ झील। बेम्बानाथ झील आप लोग जैसे बेम्बानाथ की बात आया होगा आप लोग समझ चुके होंगे सर बेम्बानाथ कहां है। ठीक है, बताओ बेम्बानाथ कहां है। हमेशा क्वेश्चन पूछा है बेम्बानाथ से। बेम्बानाथ की बात करें अगर स्थान की, तो स्थान कहां है मेरे सर? केरल में है। कहां पर है? केरल में है। जब केरल में है तो केरल हमारा किस क्षेत्र में है? ये वाला क्षेत्र में केरल है। तो बताओ अगर झील का प्रकार पूछ लिया जाए तो प्रकार में कैसा झील होगा? आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो सागरीय क्षेत्र में होगा वो कैसा झील होगा? लेंगुन झील है। जब लेंगुन झील है तो कौन सा पानी का झील होगा? आप लोग जबान में बोलते जाइएगा। हम जैसे बोल रहे हैं लेंगुन है तो कौन सा पानी का झील होगा? खारे पानी का होगा। कौन सा पानी का होगा? खारे पानी का। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका 96 किलोमीटर है। चिल्का से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन ये क्या है? पतला है। वो क्या था? चौड़ा भी ज्यादा था, इसलिए सबसे बड़ा। बड़ा क्या मतलब? क्षेत्र में बड़ा, और ये लंबाई में बड़ा है। बेम्बानाथ जो है क्या है? लंबाई में बड़ा है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? भारत का सबसे लंबा झील। भारत का सबसे लंबा झील है। भारत का सबसे लंबा झील है। सभी लोग एकदम नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। भारत का सबसे लंबा झील है। जानते हैं इसी नाव पर, सभी लोग लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट में करके, इसी नाव पर रेस कराया जाता है। क्या कराया जाता है? रेस कराया जाता है। अब रेस जो ट्रॉफी होती है ना, ट्रॉफी जो खेल होता है कराया जाता है। इसलिए इसी झील में नेहरू ट्रॉफी, इसी झील में कौन सा ट्रॉफी दी जाती है? नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है सुनो। बेम्बानाथ झील कहां है? केरल में। कैसा प्रकार का है? लेंगुन प्रकार का, मतलब खारे पानी का है। लंबाई कितना है? 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी झील है। बोल देगा कि कौन से झील में नेहरू ट्रॉफी दी जाती है? बेम्बानाथ झील। क्यों? क्योंकि नाव पर क्या किया जाता है? रेस कराया जाता है। क्या करवाया जाता है? रेस करवाया जाता है। रेसिंग समझते हैं ना? रेस समझते हैं ना। जब रेस करवाया जाएगा तो कोई तो विजेता होगा। जब कोई विजेता होगा तो आप क्या बोलोगे? सर उसको ट्रॉफी दी जाएगी। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? सो चलो, तो बेम्बानाथ झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे करते हैं लोकतक झील। कौन सा झील करेंगे हम लोग? लोकतक झील। सभी लोग आप लोग लिखते जाइएगा। हाँ जी, हमेशा लिखते जाइएगा लोकतक झील। लोकतक झील बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतक झील हमेशा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी में है ना। कहां पर है ये लोकतक झील? बोलेंगे सर मणिपुर में है। स्थान कहां पर है? मणिपुर। सभी लोग लिखते जाएंगे। स्थान कहां पर है? मणिपुर में है। कहां है? मणिपुर। मणिपुर का कौन सा जिला? मोरांग जिला। कौन सा जिला? मोरांग जिला में है। कौन सा जिला में? मणिपुर के मोरांग जिला में। बात समझ में आ रहा है? कौन सा जिला में है? मोरांग जिला में। क्वेश्चन ये भी पूछ सका है कि लोकतक झील कहां पे है? मणिपुर में। ठीक है, चलो
तो अगर हम लोग को ये बोले तो सर मणिपुर तरफ कुछ है सागर उगर, नहीं, इसलिए कैसा है, ताजे पानी का झील है। कैसा है, ताजे पानी का झील है, ताजे पानी का झील है। बात समझ रहे हैं, ताजे पानी का क्या है, झील है, ठीक है, ताजे पानी का झील है, ठीक है। लोकतक झील कैसा है, ताजे पानी का झील है, ठीक है। हाँ, यहां से क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन क्या बन के आता है कि पूरे विश्व में जो है, विश्व में तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। क्वेश्चन बोल देगा कौन से झील में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, लोकतक झील में। कई बार क्वेश्चन पूछा है कौन सा झील में तैरता हुआ, अरे चारों तरफ से पानी और बीच में टापू जो होता है ना, वही एक नेशनल पार्क है ना। अरे आप सुने हैं ना मणिपुर का लोकतक नेशनल पार्क, तो लोकतक नेशनल पार्क लोकतक झील में है, लोकतक नेशनल पार्क लोकतक झील में है, ठीक है। हाँ, और उस झील का नाम क्या है, किबुल लेमजाओ, है ना। तैरता हुआ नेशनल पार्क का नाम क्या है, किबुल, सभी लोग लिखेंगे लेमजाओ, लेमजाओ, ठीक है, या लोकतक झील इसी को कहते हैं, लोकतक झील या किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, किबुल लेमजाओ, किबुल लेमजाओ, किबुल लेमजाओ। और जानते हैं पूरा विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो क्या हो रहा है, तैर रहा है। कहां पर तैर रहा है, झील में तैर रहा है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं सो, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं सो, जी हाँ। अगला झील की हम लोग बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, लोकतक झील। कहां पर, मणिपुर मोरंग जिला में ताजे पानी का झील है, विश्व में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे सांभर झील की बात करते हैं। कौन सी झील की बात करते हैं, सांभर झील की बात करते हैं। सुनो, सांभर झील, सांभर झील, सभी लोग समझते जाइएगा। सांभर झील का क्वेश्चन बहुत अच्छा से बनता है ना। स्थान की अगर बात करें तो स्थान कहाँ है बताओ, राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है। स्थान कहां पर है, आप लोगों को पता है ना, राजस्थान में है। हाँ, ये जो है ना पूरे भारत का खारे पानी सबसे अधिक, ऐसे लिख लो, सबसे अधिक खारे पानी का झील है। सबसे अधिक क्या है, मतलब इसमें खारापन ज्यादा है, इसकी पानी में क्या है, खारापन क्या है, ज्यादा है, इसके पानी में क्या है, खारेपन ज्यादा है। हाँ, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि यहां जो है ना प्रवासी पक्षी जो है ना दृष्टिगोचर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दृष्टिगोचर हो जाते हैं। दृष्टिगोचर का मतलब क्या है ना कि ये पक्षी जो है अफ्रीका साइड से आएंगी, अफ्रीका से आएंगे, और अफ्रीका समझ में आ रहा है ना, हाँ, देश विदेश से क्या आएंगे, पक्षी आएंगे, है ना। और नवंबर में आएंगे और फरवरी में चले जाते हैं। अफ्रीका से पक्षी आते हैं, क्या आते हैं, पक्षी आते हैं, नवंबर में आते हैं और फरवरी में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये नवंबर में आते हैं और फरवरी में क्या हो जाते हैं। तो प्रवासी समझते हैं जो दूसरे जगह से आते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर की, तो जो बंबई दिल्ली काम करने जाते हैं उसको प्रवासी मजदूर कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रवासी पक्षी किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जीवन यापन हेतु, उसको प्रवासी पक्षी कहते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं दृष्टिगोचर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दृष्टिगोचर हो जाते हैं। कहां से पक्षी आते हैं, अफ्रीका से आते हैं। कब आते हैं, नवंबर में आते हैं, और कब चले जाते हैं, फरवरी में चले जाते हैं। क्वेश्चन आता है अफ्रीका से पक्षी किस झील में आते हैं, सांभर झील में। कब आते हैं, नवंबर में। कब चले जाते हैं, फरवरी में। प्रवासी पक्षी कहाँ आते हैं, सांभर झील में। सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है, सांभर झील है। सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। बात समझ में आ गया है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा। तो हमारे चैनल में जो भी आप लोग नए लोग बने हैं वो चैनल को प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और लोगों के पास जरूर पहुंचाइए। देखिए क्लास किस प्रकार से मैं डेली 15-20 मिनट का ही लूंगा, ज़्यादा नहीं। इस प्रकार से आपका बटन नहीं पड़ेगा, आपके एग्जाम तक सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रात में 9 बजे आपका लाइव क्लास होगा, सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।